सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी को दिखाया जाता है। यह एक ऐतिहासिक स्कूल है जिसने जादू की दुनिया में बहुत नाम कमाया है। इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत कठिन है। एग्जाम दिलाने वालों में से 3% लोग भी नहीं चुने जाते। जिन्हें दूसरों से बेहतर जादू आता है वही इस एकेडमी में पढ़ने योग्य है। इसके बाद हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो आज का एग्जाम लेने वाला था। टीचर अपने खिड़की से सब स्टूडेंट को देख रहे होते हैं, तभी उसकी नज़र मास पे पड़ती है जो सभी के बीच अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है और एक्सरसाइज की किताब पढ़ रहा होता है, जिसे देख टीचर बड़ा हैरान होता है। इसे जादू के एग्जाम में जादू की किताब पढ़नी चाहिए और ये क्या पढ़ रहा है। मास के पीछे ही उसके पिता और ऑफिसर दोनों छुप के उसे देख रहे होते हैं। मास के पिता ऑफिसर से बोलते हैं कि ये जादू का एग्जाम पास तो कर लेगा ना। इसमें ऑफिसर बोलता है, मुझे मास पर पूरा भरोसा है और साथ में ही मैंने उसके चेहरे में एक निशान भी बना दिया है ताकि उसे कोई पहचान ना ले। यह सब वो टीचर भी देख रहा होता है और सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को एग्ज़ाम पास नहीं करने दूंगा। इसके बाद टीचर जादू से आग के बीच से निकलकर सबके सामने आता है और अपना परिचय देता है, जिसे बाकी स्टूडेंट देख खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कितना महान जादूगर है। पर मास टीचर को बोलता है, इस तरह आग के बीच में से निकलने से आपको जली तो नहीं। जिसे सुन टीचर चिढ़ जाता है और मन में सोचता है कि मैं इसे बिल्कुल पास नहीं होने दूंगा। इसके बाद टीचर सबको सीट में बैठने बोलता है, पर सभी स्टूडेंट इधर उधर देखने लगते हैं क्योंकि यहाँ कोई सीट नहीं थी। तभी टीचर जादू से ही वहाँ सबके लिए सीट ला देता है। एग्ज़ाम पेपर आसमान से उड़कर आने लगते हैं। यह सब देख स्टूडेंट फिर खुश हो जाते हैं, पर मास फिर बोलता है, इससे अच्छा हमें एक रूम में ले जाते जहाँ ये सब पहले से ही रखा होता। आपने फालतू में इतना मेहनत किया। इससे टीचर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की सोचता है। फिर टीचर सोचता है, इनमें से 3% स्टूडेंट ही मुश्किल से पास होंगे। मुझे यकीन है ये लड़का तो बिल्कुल पास नहीं होगा। और सभी स्टूडेंट को बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। जैसे ही सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम पेपर को देखते हैं, सब हैरान हो जाते हैं। पेपर में जो भी लिखा हुआ था सब इधर उधर चल रहे थे। तब वह टीचर बोलता है, मैंने जादू से यह पेपर बनाया है। अगर तुम्हें पास होना है तो मेरा जादू तोड़ सारे क्वेश्चन को सही लाइन में जमाना होगा। पीछे खड़े मास के पिता को लगता है मास इसे नहीं कर पाएगा। मास पहले प्यार से बोलता है, हिलना बंद करो, पर पेपर में लिखा हुआ हिल ही रहा था। फिर मास गुस्से में अपना पेंसिल तोड़कर रुकने के लिए बोलता है और सच में वहाँ पेपर रुक जाता है। फिर मास पेपर उस टीचर को देता है। पहले टीचर को लगता है इसने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, जरूर इसने गलत किया होगा। पर पेपर देखते ही वह टीचर हैरान कि इसने सब सही कैसे कर लिया। इसके बाद मास सारे एग्जाम आसानी से ही पास कर देता है, जिसे देख सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। पर वह टीचर इससे और गुस्सा हो जाता है और एक चाल चलता है और अगले एग्जाम के नाम पर टीचर जादू से एक भूल भुलैया बनाता है जिसमें बहुत सारे जाल बिछे होते हैं। टीचर सबको 30 मिनट देता है। इस टाइम के अंदर जो बाहर आ गया वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। मास को भूल भुलैया में एक लेमन नाम की लड़की मिलती है जो मास को साथ चलने को बोलती है। मास उससे पूछता है, तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहते हो? तो लेमन जवाब देती है, अगर हम साथ चलेंगे तो हम इससे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इस पे मास तैयार हो जाता है और दोनों साथ चलने लगते हैं। आगे चलते ही लेमन एक एक कर सारे जाल में फंसने लगती है। एक जगह लेमन एक गड्ढे में भी गिर जाती है, पर मास आगे बढ़ने लगता है। तभी लेमन उठकर मास के हाथ पैर को लोहे की जाल से जकड़ लेती है और मास को सॉरी बोलकर कहने लगती है कि मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकती। मास उससे पूछता है कि क्या मजबूरी है तुम्हारी, पर लेमन उसे नहीं बताती। इतने में मास आसानी से लोहे के जाल को तोड़ देता है और बोलता है, मेरी भी एक मजबूरी है, मुझे एग्जाम पास करना ही है, और यह बोलकर वहाँ से भाग जाता है। तभी लेमन के पीछे एक बड़ा सा जादुई क्रिएचर आ जाता है और लेमन को एक पहेली सुनाकर उसका जवाब मांगता है। लेमन को इसका आंसर नहीं पता था तो वो अपनी जादुई छड़ी उठाती है, पर इससे पहले लेमन कुछ कर पाती वह बड़ा सा क्रिएचर उसके हाथ से छड़ी गिरा देता है। तभी लेमन को लगता है उसने मास के साथ गलत करने की सोचा, इसलिए मेरे साथ भी गलत हो रहा है, और लेमन हार मानकर नीचे बैठ जाती है। उस क्रिएचर को जवाब न मिलने पर वो अपना हथियार उठाकर लेमन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ माश आकर उस क्रिएचर को एक पंच में ही गिरा देता है। लेमन उससे पूछती है, तुम मेरे लिए वापस क्यों आए? तब मास बोलता है, अगर तुम्हें भी मेरे जैसा मजबूरी हुआ तो मुझे बुरा लगेगा अगर तुम एग्जाम पास नहीं कर पाई। आगे लेमन बोलती है, पर अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, हम कैसे जीत पाएंगे? बाहर हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो मन ही मन खुश हो रहा था कि उस गार्डियन को कोई नहीं हरा सकता और अब तो टाइम भी खत्म होने वाला है। तभी वहाँ एक एक कर कई धमाके की आवाज आने लगती है और लास्ट धमाके के साथ दीवार तोड़कर मास और लेमन बाहर आ जाते हैं।
जिसे देख बाकी स्टूडेंट मास को चीटर बोलने लगते हैं और अपने घर वापस जाने को बोलते हैं, जिसे सुन लेमन को बुरा लगता है और वह चिल्लाकर बोलती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं इसके रास्ते में आई क्योंकि मुझे इस टीचर ने बोला था कि अगर मैं इसे रोक कर रखूंगी तो वो मुझे एग्जाम में पास कर देगा। इस सब के बाद भी मास मुझे बचाने वापस आया। यह सुन वह टीचर बोलता है, इसमें गलत क्या है, मैं यहाँ का टीचर हूँ, मैं जिसे चाहे उसे फेल कर सकता हूँ। वह अपनी जादुई छड़ी उठाता है और बोलता है, अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। पर पलक झपकते ही मास उसकी जादुई छड़ी ही तोड़ देता है। इसे देख सब हैरान हो जाते हैं। इसी बीच एकेडमी का प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाता है और सबको शांत कराता है। साथ ही उस टीचर को अपने ऑफिस में मिलने को बोलता है और आगे का फाइनल एग्ज़ाम वो खुद लेने की बात करता है, जिसमें प्रिंसिपल सबसे पहले मास को एग्ज़ाम हॉल में बुलाता है। प्रिंसिपल सबसे पहले पूछता है कि तुमने यही स्कूल क्यों चुना। इस पर मास बोलता है वह अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहता है। फिर उससे पूछा जाता है कि जब तुम्हारे पास टाइम नहीं था फिर भी क्यों तुम उस लड़की को बचाने वापस गए। इसमें मास जवाब देता है कि बाद में मैं पछताना नहीं चाहता था। यह सुन प्रिंसिपल अपने जादू से एक भयानक सी चीज मास के सामने ला देता है, जिसमें एक डॉल के ऊपर एक तेजधार हथियार लगा होता है जो धीरे धीरे नीचे आते जाता है। इसे देख मास प्रिंसिपल से पूछता है, ये क्या है। प्रिंसिपल बताता है कि ये एक प्राचीन जादू है और इस डॉल में मैंने तुम्हारे पिता की आत्मा को डाल दिया है। अगर ये हथियार इस डॉल को चीर देती है तो तुम्हारे पिता की आत्मा उसके शरीर में कभी नहीं लौट पाएगी। यह सुन मास उस हथियार पे एक पंच मारता है पर हथियार अपने जगह से नहीं हिलता, जिस पर प्रिंसिपल बोलता है, दुनिया में कई चीजें हैं जो तुमसे बहुत शक्तिशाली है, तुम बिना जादू के क्या इसे रोक सकते हो। यह सुन मास अपने दोनों हाथों से उस नुकीली हथियार को रोकने की कोशिश करता है, जिसे देख वहाँ बैठे लोग हैरान हो जाते हैं। मास प्रिंसिपल को बोलता है, आप कब तक इतनी बड़ी चीज को बाहर रख सकते हो, आखिर ये चीज आपके जादू को धीरे धीरे सोख रहा होगा। जिसे देख प्रिंसिपल सोचता है कि इसने अपने पावर का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए ही किया है। प्रिंसिपल यह सब देख मास से खुश हो जाता है और अपने जादू को वापस ले लेता है। मास के पिता की आत्मा भी वापस लौट जाती है उनके शरीर में। प्रिंसिपल मास को सॉरी बोलता है और बताता है कि वो बस उसका टेस्ट ले रहा था, वह सच में किसी को नहीं मारता। और इसके बाद वह मास का अपने एकेडमी में स्वागत करता है। इस तरह मास बिना जादू के भी ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में प्रवेश कर जाता है। पहले क्लास में एक टीचर सभी स्टूडेंट को एक आसान सा जादू सिखाती है, जिसमें सभी को एक ताला तोड़ना होता है जादू से। पर मास उसे एक झटके में ही तोड़ देता है और टीचर को दिखाता है, जिसे देख टीचर उस पर गुस्सा करती है और बोलती है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक जादू की क्लास है और तुम्हें यहाँ जादू सीखना है। दोनों बहस करने लगते हैं, जिसे एक दूसरा स्टूडेंट देख रहा होता है और सोचता है ये कैसा पागल लड़का है। क्लास खत्म होने के बाद वह स्टूडेंट अपना रूम देखने जाता है। रूम के बाहर जाते ही वह देखता है कि यहाँ दरवाजा ही नहीं है। उसके पीछे मास दरवाजा लेकर खड़ा होता है। इसके बाद दोनों आपस में मिलते हैं। उस लड़के का नाम फिन होता है। फिन मास को बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो मास उससे डिवाइन विजनरी के बारे में पूछता है। फिन बताता है कि इसके लिए तुम्हें गोल्ड कॉइन चाहिए। इस स्कूल में तुम्हारे खेल, पढ़ाई और काम के आधार पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन दिया जाता है, पर इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मास ये सब बताने के लिए फिन के साथ अपना क्रीम पफ शेयर करता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो को पूरा देख लिया है, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।